अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा विंटर स्पेशल गर्मा गर्म चिकन हॉट एंड सॉर सूप की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने पहले भी अपने चैनल पर चिकन हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी दी थी, तो उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी, तो आप उस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज की ये रेसिपी मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से तैयार करूंगी और यकीन करें जब आप भी इस सूप को बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आपको पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल की जैसे फीलिंग आएगी, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर मैं ऑथेंटिक वे में आपको सर्विंग का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये सुपर डिलीशियस सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन की यखनी यानी कि चिकन का स्टॉक रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून के बराबर लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऐड कर लिया है। फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद आपने लहसुन और अदरक के इस पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। हमें इस पॉइंट पर इस पेस्ट को बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना फ्राई करें कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तो फिर हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि चिकन है। चिकन मैंने इस रेसिपी के लिए बोनलेस ही लिया है और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ साथ चिकन की 2-3 बोन्स भी ऐड कर लें, क्योंकि उस तरह से भी चिकन स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन मेरे पास चिकन बोन्स अवेलेबल नहीं थी, तो इस पॉइंट पर मैंने सिर्फ और सिर्फ बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल किया है। फ्लेम को मीडियम पर ही रहने दें और इस पॉइंट पर मैं चिकन को इतना अच्छा फ्राई कर लूँगी कि इसके ऊपर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर डिवेलप हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। तो अब बारी है इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने की। इस सूप के अंदर बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले स्पाइसेस में हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्चों का पाउडर। आप इन दोनों स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। स्पाइसेस शामिल कर लेने के बाद एक बार आपने दोबारा से अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं। चलिए अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 5 गिलास के बराबर, और पानी शामिल करने के बाद आपने दोबारा से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इस पॉइंट पर आपने चिकन की यखनी को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर ही आपने चिकन स्टॉक को पकने के लिए छोड़ देना है, और जब आपको लगे कि चिकन अच्छे से गल चुका है यानी कि टेंडर और सॉफ्ट हो चुका है, तो फिर आप इसे किसी भी सेपरेट प्लेट में निकाल लें और इसे मुकम्मल रूम टेम्परेचर पर आने दें। दूसरी जानिब मैंने कुछ वेजिटेबल्स को भी इस तरह से बारीक चॉप करके रखा हुआ है, जिनमें मैंने ली है 1 अदद बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च, 2 अदद गाजरें, हाफ कप के बराबर हरी प्याज यानी कि ग्रीन अनियंस और 2 अदद ही हरी मिर्चें। तमाम वेजिटेबल्स को आपने इस तरह से बारीक कट कर लेना है, क्योंकि इस तरह से सूप की लुक काफ़ी अच्छी और प्रेजेंटेबल लगती है। आप चाहें तो इन तमाम वेजिटेबल्स के अलावा बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर लें। मेरे पास बंद गोभी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर बंद गोभी को शामिल नहीं किया। यहाँ पे देखिए चिकन स्टॉक भी तैयार हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर तमाम कट की हुई वेजिटेबल्स शामिल करके एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद आपने वेजिटेबल्स को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसकी बारीक कटिंग की हुई है, तो इस पॉइंट पर वेजिटेबल्स बहुत ही जल्दी गल जाएंगी। यहाँ पे देखिए चिकन जब कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ गया था, तो मैंने इसके इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स बना लिए हैं। आप चाहें तो चिकन को इस पॉइंट पर कम्प्लीटली श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से चिकन के चंक्स सूप के अंदर बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, तो इस बार मैंने चिकन के चंक्स ही शामिल किए हैं। तकरीबन 7 मिनट गुजरने के बाद अब आपने वेजिटेबल्स के अंदर चिकन के चंक्स भी ऐड करके इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो पर एडजस्ट कर लें और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जहां पर हम इस सूप के लिए ज़बरदस्त सा सॉस भी तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए मैंने एक बोल के अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर विनेगर, 2 टेबलस्पून के बराबर वर्सेस्टरशायर सॉस और 3 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस ऐड कर लिया है। अगर आपके पास वर्सेस्टरशायर सॉस अवेलेबल ना हो, तो फिर आप इसकी जगह सिंपल जो सोया सॉस आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स चली जाएंगी 1/4 चम्मच, और 2 टीस्पून के बराबर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चिकन पाउडर ऐड कर लें। चलिए अब आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप के लिए सॉस बन के तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर आप सॉस को एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने नमक और मिर्चों को एडजस्ट कर लेने के बाद फिर आप इसे डायरेक्टली सूप के अंदर ट्रांसफ़र कर लें।
एक बार आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के साथ साथ हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जो कि कॉर्नफ्लावर की स्लरी है। स्लरी तैयार करने के लिए आपने एक सेपरेट बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद आपने इस स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर शामिल करते जाना है और दूसरे हाथ से आप इस सूप के अंदर लगातार चम्मच भी चलाते जाएंगे और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी का सूप बनाकर तैयार कर पाएंगे। तमाम स्लरी शामिल कर लेने के बाद अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पर एडजस्ट कर लेना है। सूप की लुक को मुकम्मल करने के लिए मैं अब इसके अंदर एक अदद बीट किया हुआ अंडा शामिल कर रही हूँ और अंडे को आपने इस तरह से फैला कर ही शामिल करना है ताकि इसके खूबसूरत से थ्रेड्स बन सकें। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद अब आप एक बार तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इस सूप को मज़ीद पका लेना है ताकि इसका तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर अब इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर लें। सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे चाइनीज़ क्रैकर्स को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब आप चाहें तो इस तरह से क्रैकर को सूप के ऊपर भी टॉप कर लें या फिर आप किसी भी सेपरेट प्लेट या फिर बास्केट के अंदर भी क्रैकर्स को फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसा आपका सूप बन के तैयार होगा। आपने मेरी इस रेसिपी को कीनली और थॉरली फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट और कोई भी टिप मिस ना हो। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि पिछली वीडियोस का स्पेशल थैंक्स जाता है नाज़ी रहमान, किरण फातिमा, कीश्वर की इजी रेसिपीज, इफ्तिखार अली, शमीमा का किचन और शबाना किचन स्मार्ट रेसिपीज। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का बेहद शुक्रिया। इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करें क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरी ये कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ भी शेयर करती रहा करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।